हेलो एवरीवन। अगले दिन गुचुआन और शाओ को विजिट करने चैंगरेन आया था। सुमन के वापस आने की बात उसने इन्हें बता ही दी थी और वो तो फिर शाओ के सामने ही उसके साइन किए गए डॉक्यूमेंट्स भी गुचुआन को देने लगता है। साथ में शाओ को भी सारी बात का बता देता है। अब उसके जाते ही ये गुचुआन से कहने लगती है कि मुझे इन सब की बजाय जस्ट आपकी ज़रूरत है, एंड देन उसे हक भी कर लेती है। अभी घर वापस आ गया था। शाओ फिर से इसे पिक करने आई होती है। कंपनी में इनकी मुलाकात सुमन से हो ही गई थी। उसने प्रोजेक्ट वाली बात गुचुआन को बता दी थी। गुचुआन ने उसे फिर से जॉब देने का एक मौका दिया था, इसलिए वो बहुत खुश होती है एंड आज रात शाओ से मिलने का भी डिसाइड कर चुकी थी। अब बाद में हमें इन दोनों को फिर एक रेस्टोरेंट में ही बैठे दिखाया जाता है। शाओ तो इससे बिल्कुल भी एंग्री नहीं थी, बल्कि काम पे उसकी हेल्प करने पर वो उसे थैंक्स कहती है। सुमन ने तो इनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया था कि पहले मैं गलत थी। गुचुआन आज सभी एम्प्लॉयज़ को खाना खिलाने ले जाता है एंड फिर जल्दी शाओ को लेता वहाँ से चला भी गया था। उन्हें भी मालूम हो जाता है कि बॉस और शाओ निंग डेट कर रहे हैं। शो को मिस्टर शिव के करप्शन करने का पता था। अभी भी इसके ज़िम्मे ब्लैक मनी को बैंक से निकालने का ही काम था। ये तो एक पर्सन के साथ मिलके मिस्टर शिव को धोखा देने का सोचता है कि इतने अरसे मैंने उनके साथ काम किया है, सो पैसे अगर कुछ मैं रख भी लूँ तो इसमें क्या बुरा है। अभी तक तो मनी नहीं निकली थी तो शी उसे लेके परेशान था और साथ में उन्हें तो शू पे शक भी होने लगता है, इसलिए असिस्टेंट लियो को उस पर नज़र रखने का ऑर्डर दे देते हैं। फाइनली शू ने पैसे निकाल लिए थे और अपने साथी को भी शेयर कर देता है। खुद उसने इस प्लेस से जाने का ही फैसला कर लिया था और साथ में उसे भी कह देता है कि तुम भी जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ। लियो ने इन पर नज़र रखी हुई थी, अब उसे सारी बात का पता चल जाता है। शाओ गुचुआन के घर का सारा काम करती है। इवन के जैसे ही गुचुआन के हार्ट में पेन होती है, वो फौरन से उसे सहारा दे के फिर चार्जिंग रूम तक हिलाती है। अब की बार तो उसकी चार्जिंग ही नहीं हो रही होती। ये बहुत ही परेशान हो गई थी। गुचुआन का सेफ मोड एक्टिवेट हो चुका था, तो तब जाके उसे होश आता है। इसके एक्टिवेट होने के बाद ही उसके पास जस्ट जिंदा रहने के लिए एक साल ही बचा था, ऐसा उसे डॉक्टर ने बताया था। मिस्टर शिव ने शू को बुला के इंसल्ट करनी स्टार्ट कर दी थी कि तुमने आखिर मुझे धोखा देने का क्यों सोचा। लियो ने इसके पैसे हथियाने वाली बात इसे बता दी थी। अभी तो वो इस पे केस नहीं करवा सकते थे क्योंकि शू उनके बारे में बहुत कुछ जानता था। शाओ ने तो डॉक्टर पीर के असिस्टेंट से मिलके गुचुआन के बारे में बात करने का डिसाइड कर लिया था। अब चिंग से मिलके वो तो गुचुआन के सिम्टम्स वगैरह का उसे बता देती है। अब जिंग ने उसे सेफ मोड के एक्टिवेट होने का बता दिया था कि ये होने के बाद गुचुआन तो बस एक साल के लिए ही जिंदा रह सकता है। ये सुन के वो बहुत इमोशनल हो गई थी। उसमें गुचुआन को खोने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। नेक्स्ट हमें डैड को मिस्टर शिव के पास ही दिखाया जाता है, जो वो उन्हें बहुत साल पहले उनसे किया प्रॉमिस से याद दिलाने आया था। इनके जेल में जाने से पहले उन्होंने इससे वादा किया था कि वो शू को अडॉप्ट करके उसका ख्याल रखेगा। वेल, इसके पीछे भी एक कहानी है, उसके बारे में हमें बाद में ही पता चलेगा। अब इन्होंने उसके कहने के मुताबिक शू को अडॉप्ट कर ही लिया था। अब जब ये उन्हें बताने लगता है कि तुम्हारे बेटे ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है, अभी तो डैड उन पे इस बात पे गुस्सा करने लगे थे। करप्शन में उनकी तरह मिस्टर शिव ने उनके बेटे का भी यूज़ किया है, बट मिस्टर शिव पे तो उनकी बातों का कोई भी असर नहीं होता। वो शुआन शाओ को उस प्लेसेस पे लेके जाता है जहाँ पे फर्स्ट टाइम वो मिले थे। शाओ उसे बता देती है कि मुझे आपके सेफ मोड के बारे में पता चल चुका है। ये सुन के वो सरप्राइज, एंड देन उसे पता चल जाता है कि ये तो चिंग से मिलने गई थी। शू के क्राइम करने पे डैड उस पर एंग्री ही हो गए थे कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी तरह अब तुम भी जल जाओगे। वो ऐसा नहीं देखना चाहते थे। दूसरी तरफ शाओ डोंग के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पे आई थी। एक पाइप के गिरने की वजह से उसके तो सर पे चोट ही लग जाती है। अब उसे हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया गया था। गुचुआन उसे देखने आता है। शाओ तो उसे अपने लिए फिक्रमंद ना होने को कहती है कि मैं ठीक हूँ। गुचुआन को सेफ मोड में काफ़ी तकलीफ होती थी, इसलिए वो चिंग को कॉल करके अपने नॉर्मल मोड को ऑन करने की बात करता है। हालांकि इसके बाद वो सिर्फ एक मंथ तक ही जिंदा रह सकता था, बट वो अपने ये सारे लम्हात पेरेंट्स के साथ और शाओ के साथ अच्छे से गुजारना चाहता था, इसलिए इस बारे में उसने फिर चिंग से बात की।
नेक्स्ट डे गुजवान फर्स्ट ऑफ ऑल शाओ को उसके फाइनल एग्जाम के लिए ड्रॉप करने जाता है। फिर घर आ गया था, चिंग भी उधर ही आई थी। अब चिंग कुछ कंडीशंस वगैरह ही इसके सामने रखती है कि अगर तुम ये मानोगे तो तभी मैं तुम्हारा ये एक्टिवेट करूँगी। ये भी फौरन से उसकी बात मानने को रेडी हो जाता है। सो फाइनली उसने फिर इसका ये वाला मोड ऑन कर दिया था। शाओ का एग्जाम बहुत अच्छा हो गया था, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। गुचवान उसे और उसकी फैमिली को लेके पुराने घर ही जाने लगता है। आर तो यहाँ आके खुशी से इमोशनली हो जाती हैं कि इस घर को बना के शाओ ने बहुत अच्छा काम किया है। तभी अचानक ग्रैंडमा की तबीयत खराब हो जाती है। वो सभी उन्हें लेके हॉस्पिटल पहुंच आए थे। अब डैड शाओ को उसके डैड के बारे में सब कुछ बताना चाहते थे, उसे कॉल्स करते हैं बट वो पिक नहीं करती। थोड़ी देर के बाद शाओ जब खुद ही उसे कॉल करती है तब डैड को फिर उसकी ग्रैंडमा के इल होने का पता चलता है, तो वो फ़ौरन से उससे मिलने हॉस्पिटल आ गए थे। लेकिन यहाँ पे गुचुआन को देख के वो शाओ से उस बारे में कोई बात नहीं कर पाते। शाओ अब जल्द से जल्द घर का काम कंप्लीट करवाना चाहती थी, तो ये भी उससे प्रॉमिस करता है कि डोंट वरी, वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। डैड ने शाओ को कॉल करके अपने घर मिलने के लिए बुलाया था। अब वो इसे सारी बात का बता देते हैं कि तुम्हारे डैड ने कोई करप्शन नहीं की थी, बल्कि मिस्टर शिव ने उन्हें फंसाया था एंड बाद में उन्हें मरवा भी दिया। वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि मिस्टर शिव की प्लान की गई पूरी साजिश थी। एंड फिर खुद उसे अपोलोजाइज भी करने लगते हैं। बाद में वो उन्हें ये भी बताते हैं कि तब मुझ पे भी सारा इल्ज़ाम लगा के मिस्टर शिव ने मुझे जेल भिजवा दिया और ख़ुद कंपनी से रिज़ाइन दे दिया। ये सुन के तो वो बहुत ही सरप्राइज होती है। मिस्टर शिव के खिलाफ उनके पास जितने भी एविडेंसेस थे वो तो शाओ को दे देते हैं। घर आके उसने सारी बात गुचुआन को बता दी थी। वो तो इमोशनल होकर सो भी जाती है। अब वो फिर उसे उठा के अपने बेड पे सुला देता है। अब गुचुआन ने सारे एविडेंसेस देख लिए थे, जो कि ना सिर्फ शिव को जेल भेजने के लिए काफ़ी थे, बल्कि इस तरह उसके डैड भी इनोसेंट डिक्लेयर हो सकते थे। चेंग को भी इस सारी बात का इन्होंने बता दिया था कि उसके डैड मुजरिम हैं। अपने डैड की जगह चेंग फिर शाओ से सॉरी बोलता है। उसे काफ़ी दुख भी हो रहा था। अब बाद में इस बारे में बात करने के लिए वो तो अपने डैड के पास ही पहुंच आया होता है कि आपने पास्ट में ऐसा क्यों किया था जिससे मेरे दोस्तों की लाइफ ही बर्बाद हो के रह गई। डैड उसे कहते हैं कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया क्योंकि मेरे पास ये सब तुम्हारा ही तो होना है। अब चेंग उन्हें कहता है कि मुझे आपकी मनी से कोई भी गर्ज नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और साथ में ये भी कहता है कि आप खुद को पुलिस को सरेंडर कर ही दें तो यही आपके लिए अच्छा होगा। तो वो उससे कल तक का टाइम मांगते हैं कि मैं तुम्हें कुछ सोच के बताऊंगा। अब लियू को पता चल चुका था कि मिस्टर शिव के खिलाफ सारी एविडेंसेस गुचुआन के पास हैं। वो तो शाओ को किडनैप कर लेते हैं। तब वो गुचुआन के साथ ही बात कर रही थी। अब गुचुआन ने इन्हें एविडेंसेस देने का फैसला कर लिया था कि प्लीज़ आप शाओ को कुछ ना कहना। शू मिस्टर शिन के पास से आया था। उसे डैड के थ्रू इनके किए कारनामे का सारा पता चल गया होता है और अब वो तो अपना सामान पैक करके वहाँ से भाग ही रहे थे। इतने में चेंग की एंट्री होती है, जो कि पुलिस को साथ ही लेके आया था। उसे डैड पे पहले ही शक था, इसलिए अब वो ना सिर्फ इन्हें बल्कि शू को भी पकड़वा देता है, क्योंकि आखिर को उसने भी तो जुर्म किया था। गुचुआन लियू को एविडेंसेस देने आ चुका होता है, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि ये असली हैं। अभी भी वो उन्हें वहाँ से जाने ही नहीं देता, बल्कि इनसे बदतमीजी करने लगता है। अब गुचुआन को भी गुस्सा आ जाता है। जैसे ही वो इस पे अटैक करते हैं, ये तो फिर बहुत ही ज़्यादा करंट फ्लो करता है, जिसकी वजह से उनका तो बत्था ही बैठ जाता है। गुचुआन की तो अचानक हालत ही ख़राब हो गई थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया गया था। उसे अभी तक होश ही नहीं आया था। गुचुआन के पेरेंट्स भी यहाँ पे आ चुके होते हैं। सभी उसे लेके बहुत परेशान थे। जिनने उन्हें उसके नॉर्मल मोड के एक्टिवेट होने का बता दिया था। अब से शाह उसका ख्याल रखने लगती है। दूसरी तरफ चेंग यैन को एक लेटर लिख के चला गया था। उसे किसी को भी फेस करने की हिम्मत नहीं रही थी कि आखिर को मैं एक क्रिमिनल का बेटा हूँ और वैसे भी कंपनी भी तबाह होके रह गई है। ये तो उसका पता चला के उससे मिलने जाती है कि प्लीज़ खुद को दोष मत दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फाइनली वो उसे खुद को छोड़ने ना जाने के लिए मना ही लेती है। दोनों किस कर लेते हैं। टाइम बीतता चला जाता है। एम्प्लॉयज़ ने कंपनी को संभाल लिया था। ग्रैंडमा और आंट पुराने घर में शिफ्ट हो चुकी थी। शाओ गुचुआन को डेली आके सारी बीती बातें सुनाती है। अभी तक उसे होश ही नहीं आया था। तभी न्यूज़ में वो एक न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में सुनती है, जिसके थ्रू इंसान मैकेनिकल चीज़ों से भी ज़िंदा रह पाता है।
अब तो गुचुआन को नई लाइफ देने के लिए उसे आइडिया मिल चुका था। अब फिर हमें 3 साल बाद का ही सीन दिखाया जाता है। गुचुआन बिल्कुल ठीक हो चुका था। शाओ उसके साथ हंसी खुशी रहती है। साथ में उसे येन और चेंग का भी बताने लगी थी कि चेंग बाप बनने वाला है और इसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। उसे भी उनके लिए बहुत खुशी होती है। असिस्टेंट चिंग ने न्यू टीम बना के फाइनली गुचुआन का ट्रीटमेंट कर लिया था। उनके लिए इतना सब कुछ करने के लिए शाओ फिर उन्हें मैसेज करके थैंक्स भी कहती है। और इसी के साथ ही इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।